सोचिए एक ट्रेवल ब्लॉगर, लाखों के फॉलोअर्स, खूबसूरत वीडियो और मुस्कुराता चेहरा। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा है देशद्रोह का एक बड़ा राज। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा, जिसे कि आप ट्रेवल विद जो के नाम से जानते हैं, और आज पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कैसे एक आम लड़की सोशल मीडिया स्टार बन गई और आईएसआई की आंख और कान बन गई। कौन है यह पाकिस्तानी अधिकारी जिससे कि उसकी गहरी दोस्ती थी, और क्या वाकई ज्योति ने देश की सुरक्षा से जुड़े राज भेजे? कैसे उसके वायरल वीडियो ही उसके गुनाह के सबसे बड़े सबूत बन गए? आज खोलेंगे इस हाई प्रोफाइल जासूसी कांड की परत दर परतें। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी, उसके बाद उसके पाकिस्तानी कनेक्शन जिसने कि देश को दहला के रख दिया है, और पिछले हफ्ते में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले हरियाणा के 3 और पंजाब से 3 जासूसों को अरेस्ट किया गया। इनकी धड़ाधड़ गिरफ्तारी की गई। नूह से अरमान की, कैथल से देवेंद्र की, पानीपत से नमन को, पंजाब के मरकोला से गजल अमीन को, यूसुफ मोहम्मद को पकड़ा गया। और गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद मुर्तजा अली को जालंधर के बाहर कैंप के बाहर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम जो था चौंकाने वाला, वह था हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया, जो कि नाम चौंकाने वाला है क्योंकि यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा के 3,77,000 सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम पे 1,32,000 फॉलोअर्स है, और फेसबुक पे 3,27,000। अगर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग वाली क्रिएटर है तो आखिर गिरफ्तार क्यों किया? कैसे शक हुआ कि ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है और पाकिस्तान में उसके हैंडलर बैठे हुए हैं? उसके हैंडलर कौन कौन है और ज्योति पर आखिर इंडिया की एजेंसियों को शक कैसे हुआ? इन सारी स्टोरी को मैं बताऊंगा, और अपनी स्टोरी का नाम है ज्योति जासूस। यह कहानी है एक आम लड़की से एक जासूस बनने तक की, जो कि देश के लिए गद्दारी के लिए तैयार हो जाती है। ज्योति हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती है, जहां पर उसका 55 गज का एक छोटा सा मकान है, जिसमें कि 3 छोटे बड़े कमरे हैं, और ज्योति के पिता एक ऑपरेटर है, और मगर कमाई कुछ खास नहीं है। घर का खर्च चाचा के पेंशन से चलता है। ज्योति अपने माता पिता की इकलौती संतान है, और 20 साल पहले उसके माता पिता का तलाक हो जाता है। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में होती है, वहां से वह एफसीजी कॉलेज में उसने बीए पास किया हुआ है। फिर वो दिल्ली चली जाती, जहां पर वह 20,000 रुपए की सैलरी करती है, और वहां पे पीजी में वह रहती है। 2020 में कोरोना काल में कंपनी ने उसे निकाल दिया, जैसा कि सबके साथ में ऐसा हुआ था। वह हिसार लौट आती है, और उसके वक्त उसके पास कोई भी नौकरी नहीं होती है, उसकी नौकरी छूट गई होती है, ज्योति बेरोजगार रहती है। फिर जो बूमिंग 2020 में कोरोना काल में सोशल मीडिया पे आया था, उसमें वो भी आ जाती है। वह सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देती है, और लगभग 400 से ज़्यादा कंटेंट बनाती है। दिल्ली में रहकर वह खुद को स्टाइलिश बना चुकी थी, इसलिए उसने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल बना करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके जरिए उसकी कमाई होने लगी। ज्योति का जो कि यूट्यूब चैनल है, उसका नाम जो है ट्रेवल विद जो है, और यह मोस्टली पर्सनल लाइफ व ट्रेवल ब्लॉगिंग पर है। ट्रेवल ब्लॉगिंग के दौरान उसके मन में आता है कि वह पाकिस्तान को एक्सप्लोर करे। इसके वीजा के लिए वह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी गई। पाकिस्तान एम्बेसी में उसकी मुलाकात होती है एक अधिकारी का, जिसका कि नाम होता है एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश से होती है। उसके वीज़ा अपडेट के लिए दानिश उसका नंबर लेता है, और वहां पर लौटकर दानिश पहले वीज़ा के बहाने उस पर फ़ोन पे बात करता है। 2023 में उसे पाकिस्तान के 10 दिन का वीज़ा मिलता है। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली अवान से मिलने को कहता है। अली अवान उसके घूमने फिरने और रुकने तक का इंतजाम करता है। अली अवान उसे पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से मिलाता है। अली ने उसकी मुलाकात साकिर व राणा साहब से करवाई। यह दोनों पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के अधिकारी निकलते हैं, और ज्योति ने साकिर के मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल नंबर में किसी पाकिस्तानी का नंबर शक न हो, इसलिए उसने जट रंधावा के नाम से सेट किया हुआ था। इसके बाद वह भारत लौट आती है। भारत लौटने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए वह काम करना चालू कर देती है। वह व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम और दूसरे अन्य माध्यमों के जरिए से खुफिया एजेंसियों को जानकारी भेजने लगती है। और भारतीय एजेंसियों को आखिर ज्योति पर शक कैसे होता है? पहला जो शक का कारण है कि पाकिस्तान और चीन के बीच में दोस्ताना संबंध है, और ज्योति को एकदम दोनों देशों का वीजा कैसे आखिर मिल जाता है? दूसरा, ज्योति के घर में कोई नौकरी नहीं है, वह एक साधारण परिवार से है, फिर उसके विजिट का खर्च कौन उठाता है? तीसरा कि पाकिस्तान दूतावास में पार्टी में वह गेस्ट कैसे बन गई? दानिश के साथ उसका फ्रेंडली व्यवहार है, जो एजेंसियों को खटकता है, जिसको कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
जो कि सबसे बड़ा कारण है। एक साधारण यूट्यूब ट्रेवलर पंजाब की सीएम मरियम नवाज शरीफ से इतनी करीब कैसे पहुंच जाती है, या किसी यूट्यूबर का किसी दूसरे देश के सीएम की और अधिकारियों के साथ में फोटो खिंचवाना, उनकी आवाभगत करवाना, यह एक बहुत बड़े शक का कारण बनता है। भारत की खुफिया सरकारी एजेंसियां ज्योति को पिछले साल यानी 2024 में 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पे वह उसके एम्बेसी में जाते हैं, जहां पे इफ्तार पार्टी में वह शामिल होती है, और उसने अपने चैनल पे ही इसका एक वीडियो भी डाला है। क्या कोई सिंपल यूट्यूबर किसी देश के असेंबली में इफ्तार पार्टी में पहुंच सकता है? वह खुद आप दिमाग लगाकर सोचिए। एम्बेसी में पाकिस्तान के दूतावास की तरफ से इस अवसर पर दानिश को बहुत ही फ्रेंडली तरीके से दिखाया गया, और यही दानिश 13 मई को भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग को इस व्यक्ति को पर्सोना ऑफ नॉन ग्रांटेड यानी अवांछनीय व्यक्ति कह करके 24 घंटे के अंदर में भारत छोड़ने को कहा है, और उसे इफ्तार पार्टी में दानिश ने अपने पत्नी को मिलवाया। इसके अलावा मौजूद अधिकारियों से उसकी बात करवाई, और इस अवसर पर ज्योति को चीनी अधिकारियों से भी मिलती है। और इस वीडियो में यह पूरा पाकिस्तान असेंबली के जो इंतजाम है उसकी जमकर तारीफ करती है। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर हरियाणा हिसार आने का इनविटेशन भी देती है। यह वीडियो 30 मार्च 2024 को यूट्यूब पर डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। दरअसल वह दोस्ती की बात पाकिस्तान और इंडिया के बारे में करती हैं, लेकिन लोगों को यह मालूम होना चाहिए था कि आगे यह जाके पाकिस्तान के लिए जासूसी करेगी। लेकिन ट्रेवलर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में तब आती है जब 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान व चीन चली जाती है। ज्योति मल्होत्रा 17 अप्रैल 2024 को 15 दिन तक वह पाकिस्तान में रहती है। इसके बाद वह लौट आती है। पाकिस्तान से लौटने के बाद वह 25 दिन तक भारत में रहती है, लेकिन 10 जून को वह चीन चली जाती है। 9 जुलाई तक वह चीन में रहती है और 10 जुलाई को नेपाल के काठमांडू पहुंच जाती है। इसके बाद वह करतार कॉरिडोर पाकिस्तान गई। वहां वह पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री व पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मिलती है और उनका इंटरव्यू लेती है। यही सब बात सबकी नज़र में खटकती है, यही एजेंसियों की नज़र में भी खटकती है, क्योंकि एक साधारण सा यूट्यूबर पाकिस्तान के सीएम का इंटरव्यू कैसे ले सकता है, जो कि एक बहुत ही साधारण सा है। क्या कोई वह पत्रकार भी नहीं है? सबसे गजब की बात है कि किसी भारतीय को पाकिस्तान जाने के बाद पुलिस स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है। उन्हें जिन जगहों पर जाना होता है उसका वीजा पे मतलब जिक्र करना पड़ता है, लेकिन ज्योति पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों से होती है। ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा जो भी भारत के बड़े यूट्यूबर हैं, जिसमें कि भारत के जो 4 बड़े यूट्यूबर हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बिहार के नोमेड शुभन जिसके कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, प्रयागराज के तोर वसु जिसका कि एक बहुत बड़ा बढ़िया चैनल है, परमवीर जो पंजाब का है उसका भी बहुत बढ़िया चैनल है, राजस्थान के रहने वाले विष्णु बिश्नोई का भी बहुत ही बढ़िया चैनल है। लेकिन उनकी जो आप वीडियो देखेंगे तो वो बहुत साधारण तरीके से होती है। साधारण होटल में रहते हैं, साधारण तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्योति पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया जैसे 2 देशों में यात्रा करती है और हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती है। जिस देश में पहुंचती है वहां के महंगे होटलों में ठहरती है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती है और उधर बहुत ही महंगी शॉपिंग करती है। ज्योति अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दुबई से अमीरात जाने में फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा करती है, उसकी फोटो और वीडियो शेयर करती है। इसके अलावा चीन में जो यात्रा हुई वो एकदम वीआईपी तरीके थी। आखिर एक साधारण सा यूट्यूबर इतने महंगे लग्जरियस लाइफ कैसे अपलोड कर सकता है? इसी के शक के बिना पे सुरक्षा एजेंसियों ने यह कहा कि आमदनी तो अठन्नी है, खर्चा रुपया है, वो मैनेज कैसे करती है यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी कहानी लगभग सेम है, या तो उन्हें पैसे से खरीदा गया है या उन्हें हनी ट्रैप किया गया है। उसमें एक सरदार जी भी फंस गए हैं जो कि कैथल के देवेंद्र सिंह हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे हथियारों के साथ में अपना फोटो डाला, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला जो बात आई है वह बिहार का एक आदमी है जिसको कि गुजरात एटीएस ने जालंधर से के कैंप से गिरफ्तार किया गया है और जिसका के नाम मुर्तजा है। वह बिहार का रहने वाला है, वर्तमान में गांधीनगर में किराए के मकान पे रहता था। लेकिन जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि मुर्तजा ने हाल में ही 25 लाख का एक प्लॉट खरीदा और उसने 1.5 करोड़ की एक कोठी बनाई हुई है। पुलिस ने जब जांच किया तो पता चला कि उसके अकाउंट से 40 लाख का लेन देन हुआ है। मुर्तजा भारत पाकिस्तान के चुनाव के बीच में एक ऐप बनाता है जिसके जरिए वह भारतीय न्यूज चैनल का डाटा और देश की आंतरिक हालत की खबरों को पाकिस्तान भेजता था।
इसके बदले पाकिस्तान से उसे मोटी रकम मिलती थी। आखिर भारत का युवा पाकिस्तान की इस गंदी हरकत में कैसे फंस जाता है? पाकिस्तान पैसे व हनी ट्रैप को लेकर के आज के युवा को एक एसेट की तरह यूज करता है। जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको अपनी तरफ वो मिला रहे हैं, जिसमें कि ज्योति का नाम है। यह दुर्भाग्य है हमारे युवाओं का, क्योंकि यह हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। अगर हम अपने बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे तो शायद आने वाले भविष्य में हम उनको खो सकते हैं। इसलिए हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए और अपने भविष्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों पर भारत की एजेंसियां नजर नहीं रख सकती हैं। इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ताकि वह देशद्रोह न कर पाए। धन्यवाद।